Hi friends, hope you're all doing great. By now you all know that this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani. तो आज मैंने आपकी पसंद का टॉपिक फिर चूज़ किया है। मुझे पता है कि आप लोग सब किसी ना किसी स्टेज पे एसिडिटी या इंडाइजेशन का शिकार होते हो। तो आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्टबर्न, हमारी भाषा में जो बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स या और कोई नाम जो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपकी भाषा में इंडाइजेशन, एसिडिटी जो रूटीन में आप वर्ड्स यूज़ करते हो, क्यों होती है? क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? क्या इसके लिए हमें डॉक्टर के कंसल्ट करने की ज़रूरत है या ओवर द काउंटर मेडिसिन खाकर ये ठीक हो सकती है? तो मैं आपको बताऊंगी कि एक तो होता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को हम डिजीज़ नहीं मानते। डिस्पेप्सिया का मतलब है कि आपको थोड़ी ब्लोटिंग हो गई, ज़्यादा खाना खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको लगा कि बहुत पेट भरा भरा है, जैसे ऊपर को आ रहा है खाना, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको ब्लोटिंग हुई, आपको बर्पिंग हुई, बेल्चिंग हुई, आपको थोड़ा नौजिया हुआ और कई बार आपको वॉमिट भी आ जाती है। ये सब कब होता है? सपोज़ आपने आज रात को फ्रेंड्स के साथ पार्टी की है, तो आपने खाना भी ज़्यादा खाया, खाया भी लेट और खाया भी गलत। ज़्यादा तो आपने सब तरह का, आपने उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक भी ले ली, उसमें आपने फ्राइड चिप्स भी खा लिए, उसमें आपने ग्रीजी ऑयली बर्गर भी खा लिया, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ वाला पिज़्ज़ा भी खा लिया तो वो सारा कुछ बेचारा जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा स्टमक परेशान हो जाता है। अरे भाई, इतने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, आपने तो मुझे इतना ज़्यादा खिला दिया। तो वो एक तरह से प्रोटेस्ट करता है आपका स्टमक कि मैं इतनी फूड को और इतनी वैरायटी ऑफ फूड को, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को इतनी लेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो फूड आपने खाई, बहुत ज़्यादा खाई, ज़रूरत से बहुत हैवी खाई, जिसमें आपके ऑयल भी ज़्यादा था, सॉल्ट भी ज़्यादा था और उसमें आपकी फ़ैट भी ज़्यादा थी, आपका जो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, तो वो आपको तंग करती है। ये तभी होता है जब हम जल्दी खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं खाना खाने के बाद। जब हम पढ़ते थे तब से हमें बताते आ रहे हैं कि ये जो डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है ना, और दूसरी भी जो मैं बीमारी आपको बताऊंगी, जो हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, कुछ हद तक उसमें भी आपका लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। उसमें आपके 3 हरी, वरी एंड करी 3 चीज़ें हैं जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं। हरी का मैंने आपको बताया कि जब आप जल्दी खाना खाते हो, स्पीड से खाते हो। खाने के बारे में हमेशा बोले जाता है कि खाना आपने जो भी खाना है स्लो स्पीड में खाना है, धीरे खाना है, एक बाइट को एंजॉय करना है और कम से कम 20 मिनट्स लगाने हैं खाना फिनिश करने में। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारा खाना ले लो और 20 मिनट्स तक खाते रहो, नहीं। जितना भी आपने खाना चूज़ किया कि आपने खाना है, जो कि कम होना चाहिए स्पेशली एट नाइट, तो वो खाना आपने धीरे खाना है, उसको पूरा चबाना है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जो हमारा सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है ना कि हमारा स्टमक फुल हो गया है, वो सिग्नल जाता है 20 मिनट्स के बाद। और हमें लगता है 20 मिनट्स तक हम इतना ज़्यादा फटाफट और इतना ज़्यादा खा लेते हैं, हमें लगता है और भूख लगी है, हमें और ज़रूरत है। जहाँ 1 फुल्के से हमारा गुजारा होना था, हम 3 फुल्के खा लेते हैं। जहाँ हमने 2 पीस खाने थे पिज़्ज़ा के, तो वो हमने पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया। तो बाय द टाइम वी रियलाइज़ कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसको टाइम लग जाता है, तो तब तक हम खा चुके होते हैं। हरी, वरी, अगर हम अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रेस्ड आउट रखते हैं, जो कि आजकल मोस्टली पीपल रखते हैं, यंगर जनरेशन में तो ये बात बहुत ही पक्की है। खाने के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन भागा दौड़ी है, रेट रेस है, कंपटीशन है, आपके डेडलाइंस हैं, आपके काम पूरा नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट है, सुबह करके देना है, तलवार लटक रही है सर पे कि ये काम करना है, वो काम करना है।
तो वो आपको हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं आप, उसकी वजह से भी जो आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती है। तीसरा मैंने बोला कि करी मीन्स जब आप बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली और हैवी फूड खाते हो तो वो भी आपको डिस्पेप्सिया करती है। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हो, तब भी आपको डिस्पेप्सिया होता है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो, अगर आप ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हो, तब भी आपको डिस्पेप्सिया होता है। आपकी बॉडी ने तो जब भी आप कुछ गलत उसमें डालोगे तो प्रोटेस्ट करना ही करना है, सीधी सी बात है। तो वो प्रोटेस्ट ऐसे करती है कि बर्पिंग हो गई, बेल्चिंग हो गई, डाइजेशन नहीं हुई, पेट भरा है, सांस आ नहीं रहा, नींद आ नहीं रही, तो नौजिया हो रहा है और कई बार वॉमिट भी आ जाती है। तो ये सारा कुछ का कसूर तो आपका ही है ना, बेचारी बॉडी क्या करेगी। तो अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखोगे तो नेचुरली आपको डिस्पेप्सिया नहीं होगा। सो जो बातें आपके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, आप जैसे जैसे उनको हटाते जाओगे तो वो आपका डिस्पेप्सिया ठीक होता जाएगा। सो डिस्पेप्सिया इज़ नॉट अ डिजीज़, डिस्पेप्सिया इज़ सेल्फ क्रिएटेड। हम अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से डिस्पेप्सिया करते हैं और इसके लिए हम आम तौर पे अगर लाइफस्टाइल सही हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम ओवर द काउंटर सिंपल इंडाइजेशन की टैबलेट या कोई एंटासिड लेकर उससे भी ये सही हो जाता है। और वैसे भी टाइम के साथ अगर आपने रात को खाना खाया, रात को आपको तकलीफ़ हुई, सुबह तक आपका बेचारा स्टमक लगा रहेगा काम पे, तो आपको डाइजेस्ट हो भी जाएगा और आप सही हो जाओगे। ये तो हो गया आपका रूटीन का डिस्पेप्सिया, जिसके लिए आपको कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कभी ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो ये आपको होगा ही नहीं। दूसरा जो हम बात करते हैं वो होता है एसिड रिफ्लक्स। उसको हम पायरोसिस भी बोलते हैं, उसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं और उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी बोलते हैं, GERD। वो एक अलग डिजीज़ है। जैसे मैंने डिस्पेप्सिया का बोला कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो है एसिड रिफ्लक्स है आपका, ये एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फूड पाइप और आपके स्टमक के बीच में जो एक वेल्व होता है जो कि फूड को वापस दोबारा जाने से रोकता है, उसका डिसफंक्शन हो जाता है। जब वो सही काम नहीं करता तो जो हमारी फूड है स्टमक में, या स्टमक का जो अपना एसिड है, स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो उसका काम है हमारी फूड को ब्रेक डाउन करना, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना और हमारी स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड के साथ मिलकर जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, वो आपकी फूड पाइप की तरफ आ जाता है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स हो जाते हैं। वो सिम्टम्स में क्या क्या होता है, जो एसिड आपका ऊपर की तरफ आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ये जो सेंटर वाली पाइप है, फूड पाइप, जो मेरी स्टर्नम के पीछे जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है। जो मैंने खाना खाया वो मुझे फील होता है कि जैसे एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है। कई बार तो बिल्कुल एसिड ही आपकी बेल्च के साथ आपके थ्रोट तक भी आ जाता है और थ्रोट में उसका वो, क्योंकि एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, खट्टापन आपको महसूस होता है। उससे क्या होता है, आपका थ्रोट भी बर्न करने लगता है, थ्रोट में आपके सोरनेस हो जाती है, आपकी वॉइस है जो होर्स हो जाती है। जब आपकी फूड पाइप में है तो वहाँ बर्निंग होती है, आपको हार्ट बर्न होता है, आपको उसके साथ वीजिंग साउंड भी आपकी चेस्ट से आ सकती है। कई बार निमोनिया भी उसका कारण बन जाता है। कई बार आपको थ्रोट में होने की वजह से आपके जो टीथ हैं वो इरोड हो जाते हैं, एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका टीथ का इरोजन हो जाता है। आपकी बैड स्मेल, फाउल स्मेल मुंह में से आने लगती है। फाउल स्मेल के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी आपके जो फाउल स्मेल है वो आने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको ये जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। अगर आपको हफ्ते में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड यू ऑल्सो नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए, जो तो डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर ने तो आपको चेक करके अगर उनको श्योर हो जाता है, आपके कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, आपकी एंडोस्कोपी हो सकती है, आपके और भी जो टेस्ट आपको डॉक्टर्स आपके उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी हो सकते हैं,
आपके जो भी टेस्ट आपको डॉक्टर रेकमेंड करेंगे वो आप करवाएंगे। उसके बाद जब आपका डायग्नोसिस बन जाता है तो डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें हम बोलते हैं कि प्रोटीन पंपिंग इनहिबिटर्स होते हैं, प्रेजोल्स होती हैं, रेनिटिडीन्स होती हैं, वो आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है, वो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। आपने कभी भी अपनी मर्ज़ी से ये मेडिसिन नहीं लेनी, आपने फॉलोअप करवाना है कि आपको कब कब ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही हो रहा है तो हो सकता है आपको कम ज़रूरत पड़े, तो आपने अपनी मेडिसिन की डोज एडजस्ट करवानी है, आपने कम खानी है। तो वो जो है वो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते रहेंगे, लेकिन आप अपने लेवल पे इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जब आपको पता है कि जैसे मैंने डिस्पेप्सिया में बताया, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो आपकी एसिड रिफ्लक्स की, हार्ट बर्न की, एसिडिटी की बीमारी को भी एग्रेवेट करते हैं। वही बातें इधर भी आएंगी। अगर आपने ज़्यादा खाना खाया, ज़्यादा ऑयली फूड खाई, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाई, बिग मील खाया, खाना खाते ही आप लेट गए, सो गए, आपकी लाइफ, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, आपके जो फूड है उसमें हाई फाइबर नहीं है, रॉ वेजिटेबल्स नहीं है, सैलड्स नहीं है, उसमें आप बोलो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा हैं, उसमें कॉफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपकी अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आपका पोस्चर अगर आपका सही नहीं है, अगर आप स्लाउच करके बैठते हो, तब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी पोस्चर इरेक्ट रहने से आपकी फूड पाइप, आपकी जो पूरा सिस्टम है वो इरेक्ट रहता है, तब भी आपको ये हो सकती है अगर आपको स्लाउच करके बैठने की आदत है। अगर आप ओबीज़ हो, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी टम्मी बहुत बड़ी है, तब भी आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। अगर आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आप रात को उठकर कुछ खा लेते हो, वो आपको कैसे डाइजेस्ट होगा? एक तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक आपने बेवजह रात को उठकर कोई गलत चीज़ खाई, तो वो उससे भी आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। सो बहुत सारे कारण हैं जिनसे आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है, तो हमें उनको सुधारने के लिए इन सारी बातों को सही करना पड़ेगा। जो डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जो एसिड रिफ्लक्स है ये एक डिजीज़ है, लेकिन इसके जो एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे कॉमन हैं। सो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है? जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके नेगेट करते जाएंगे हम। आपने बिल्कुल इरेक्ट बैठना है, जब भी आपने बैठने पॉस्चर आपका सही होना चाहिए। आपने लार्ज मील नहीं खाना, आपने अपने मील को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप 3 बार खाना खाते हो, आप 3 की बजाय 6 बार खाना खाओगे, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी है जो खाने की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका स्टमक है जो उसको थोड़ी थोड़ी फूड मिलती रहती है, और जो उसमें आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है वो यूटिलाइज होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो आपने अपने मील्स को ज़्यादा मील्स में डिवाइड करना है। एक मैंने देखा बहुत लोग हैं जो खाने के साथ पानी नहीं पीते, और वो दूसरों को भी सलाह देते हैं कि जब आप खाना खाते हो पानी मत पियो, पानी पीने से आप मोटे हो जाओगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता साइंटिफिकली कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो ये बिल्कुल गलत है। ये जो हमारा पानी है, पानी मैं भी पीती हूँ, बोलते बोलते भी मुंह सूख जाता है। ये जो पानी है ये तो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी मदद करता है, और ये फूड के मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। फूड को नीचे ले जाने में, फूड को डाइजेस्ट करने में पानी तो बहुत ज़रूरी है। सो आपने अपने मील्स के साथ पानी लेना ही लेना है। मील से पहले पानी लोगे तो आपको खाना कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी, मील के ड्यूरिंग पानी लोगे तो आपकी फूड की मूवमेंट ईजी हो जाएगी और आपकी डाइजेशन ईजी हो जाएगी। फूड के बाद पानी लोगे तो वैसे ही आपने जितना पानी पीना है आपकी क्वांटिटी है जो वो पूरी हो जाएगी। सो पानी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी फूड का। ये तो मैंने पहले और वीडियोस में भी बताती हूँ कि हमने मिनिमम 3 लीटर पानी तो एक दिन में पीना ही पीना है, और हम 5 लीटर तक भी पी सकते हैं। तो पानी तो जब भी हमारी बॉडी मांगती है हमने पानी पीना है, और फूड के साथ पानी है जो वो इम्पॉर्टेंट है, आपने एक्सक्यूज़ मी, वो आपने लेना ही लेना है। आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने। जब आप टाइट कपड़ा पहनते हो तो आपका जो स्टमक है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो जो आपका HCl है, जो एसिड है, वो फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। आपने कोई टाइट बेल्ट वो नहीं पहननी, उससे भी वही होगा जो टाइट कपड़े पहनने से हुए वही बेल्ट लगाने से होगा।
सो आपने लूज़ क्लोथिंग पहननी है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं हमेशा, और आपने कोई बेल्ट वगैरह टाइट बेल्ट अपने ट्राउज़र्स पे या उस पर नहीं लगानी। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या फ़ायदा उनका, एम्प्टी कैलोरीज है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। कैफ़ीन की क्वांटिटी कम करनी है, कॉफ़ी की क्वांटिटी कम करनी है। आपने अल्कोहल क्यों लेते हैं हम अल्कोहल, मुझे नहीं पता क्या पर्पस सर्व करते हैं, मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे वो तो शायद मेरे से नाराज़ हो जाएंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मेल फ्रेंड्स को फीमेल्स भी आजकल तो ट्रेंड हो गया कि सब लेते हैं। सही क्वांटिटी में कभी कभार लेना तो आई कैन नॉट से कि आप ना लो, लेकिन अगर आप डेली अल्कोहल ले रहे हो तो वो आपकी डेफिनेटली एसिडिटी की प्रॉब्लम को फ्लेयर अप करेगा ही करेगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफस्टाइल की वजह से एसिडिटी हो? नहीं ना। तो आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स सही करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने कैसा खाना खाना है, जो मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि आप लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी डाइजेशन वैसे ईजी हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जब डाइजेशन सही हो जाएगी तो आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये डिज़ीज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन डिज़ीज़ को एग्रावेट करने वाले फैक्टर्स हैं ना जो, वो आपके हाथ में है। सो उन फैक्टर्स को आपने मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है, ताकि उन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिज़ीज़ एग्रावेट ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने करना छोड़ देना है, आपने लाइफस्टाइल अपना सही रखना है। लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, अगर आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपनी मेडिसिन भी ज़रूर लेनी है, ताकि जो आपकी डाइजेशन है वो सही रह सके। और उसके साथ साथ आपने हाई फाइबर फूड, सैलड्स, आपकी रॉ वेजिटेबल्स, जो लिग्यूम्स, वो सारा कुछ जो है वो तो कंपलसरी है, आपने अपनी फूड में शामिल करना ही करना है। सो मेरा ख्याल है कि लाइफस्टाइल अगर सही हो जाती है ना, तो हम वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो आज से आपने अपना, इट्स नेवर टू लेट, लाइफस्टाइल सही करना है। जो चीज़ें आपको कोई फ़ायदा नहीं कर रही, जिनमें एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई उसमें फूड वैल्यू नहीं है, तो उन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। मे बी वंस अ मंथ यू कैन पार्टी एंड यू कैन अफोर्ड टू ईट more than you need, and you can afford to sleep late, and you can afford to eat more than your quantity that your body needs, तो चलेगा। लेकिन अगर आप इसको रूटीन बनाओगे, रोज़ स्पाइसी फूड खाओगे और फिर सोचोगे कि मेरी हेल्थ सही रहे, तो वो तो नहीं होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन योर ओन हैंड्स, एंड keep watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe also. Until my next video, please stay healthy and take care of yourself. Love you all. Take care. Bye bye.